हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपना जो 1 जून को बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन सर तैयारी करते हैं, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी मस्तिष्क के किसी एक कोने के अंदर कुछ विचार चलते रहते हैं। मित्रों, ये दिमाग विचारों की फैक्ट्री है, विचार तो कुछ ना कुछ चलते रहेंगे, लेकिन ये सर विचार है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिवेशन है उसको कम करते हैं। हमारे अंदर कुछ डाउट्स है वो क्रिएट करते हैं कि इस बार लड़कियों के फॉर्म है वो सबसे ज्यादा आए हैं, तो इस पे क्या लड़कियों के लिए फायदे की बात है, नुकसान की बात है, बॉयज के लिए खुश होने की बात है या नहीं है, उस पर बात करेंगे। और कट ऑफ है वो अभी आपको कितना टारगेट लेके चलना होगा इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ में एग्जाम के बारे में भी सर बातें चल रही है। हमने पत्रिका के अंदर भी देखा कि सर एग्जाम शिफ्ट है वो 2 शिफ्ट, एग्जाम है वो 2 शिफ्ट के अंदर होगा, और इस पे मैंने भी आपसे बात की थी कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी आपने बहुत नकारात्मक बातें बताई है कि सर बोर्ड हमारे साथ धोखा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस प्रकार से बेरोजगारों का खून चूस रहा वगैरह, कि 2 शिफ्ट में एग्जाम क्यों करवा रहा। तो बिल्कुल आपकी बात भी सही है, और कुछ ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो भी बीएसटीसी में एंट्री करना चाहती है, तो फिर शुरुआत में कुछ ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं जिससे बच्चे को डर लगे और उसको वो वीडियो मजबूर होकर देखना ही पड़े ताकि उनकी ऑडियंस जुड़ती है। तो एक मुद्दा वो ये भी चला रहा है कि एग्जाम डेट चेंज होगी, तो इस पर भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक बीएसटीसी का बैच ज्वाइन नहीं किया तो लास्ट ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए। बीएसटीसी का पूरा कोर्स मात्र 555 रुपए के अंदर। इसके साथ साथ में पीवाईक्यू की 15 टेस्ट सीरीज है, वो साथ में आपको क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। आरपी स्टडी पर 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए उस खुशी में ये ऑफर आपके लिए, जिसमें सभी विषयों का कोर्स है, प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट है, पिछला सालों के पेपर है 15 वो फ्री मिलेंगे। तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से और वहां से ये बैच ज्वाइन करना है। पेमेंट वगैरह आपके फोन में नहीं है, किसी और से करवाना चाहते हो जाएगा, इस नंबर पे आप बात कर लेना। और जिन्होंने कोर्स बढ़िया अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया है या कहीं और से भी पढ़े हैं, तो टेस्ट सीरीज आप जरूर से जरूर आरपी स्टडी ऐप की लीजिएगा। ये मैं आपको कह रहा हूं 100% श्योरिटी, एग्जाम के बाद आपको पछताना ना पड़े इसलिए। ठीक है, तो आरपी स्टडी पे आपको गोल्डन टेस्ट सीरीज मिलेगी। पिछली बार 2024 में जो बच्चे जुड़े हुए उनसे इसके बारे में जरूर पूछना, वो आपको बता देंगे। कुल 21 टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपका सिलेबस कवर होगा, 4 बार उसका रिवीजन होगा। तो मात्र 149 रुपए में ये आरपी स्टडी ऐप पर आपको व्याख्या सहित वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सबसे पहली बात करते हैं कि सर लड़कियों के फॉर्म इस बार क्या आए, ज्यादा आए हैं, तो इससे क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात है कि लड़कियों के फॉर्म ज्यादा आने के पीछे का कारण क्या है सर, तो कारण है रिजर्वेशन। उन्हें रीट L1 के अंदर क्या है 50% क्या दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है कि अगर L1 के अंदर पहली से 5वीं तक के मास्टर लेने होंगे, हमें 100 मास्टर लेने हुए, तो उसमें से 50 तो कम से कम लड़कियां लेंगे, ज्यादा कितना भी हो सकता है, 50 तो कम से कम लड़कियां लेंगे, बाद में बचे हुए लड़के लेंगे। इस वजह से लड़कियां इसमें रुचि थोड़ी ज्यादा दिखा रही है। लगभग इसके अंदर 6 लाख के करीब है वो फॉर्म आपके क्या है आ चुके हैं, और उसमें से मित्रों लगभग 4.5 लाख के आसपास ओनली फॉर कौन है, ओनली फॉर आपकी गर्ल्स है। 4.5 लाख गर्ल्स है, मात्र 1.5 लाख के आसपास क्या है, 1.5 लाख के आसपास बॉयज है। अभी और फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म भरने बंद नहीं हुए हैं, तो आपने नहीं भरा तो आप भी भर लो, यह आंकड़ा चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी तक की जो सूचना है कोई आरटीआई लगा के नहीं निकाली गई है, न्यूज़पेपर जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो कहीं ना कहीं क्या है, बॉयज क्या है कम है और गर्ल्स ज्यादा है। तो सर हर बार ऐसा होता है क्या, गर्ल्स ज्यादा होती क्या, नहीं, हर बार नहीं होती। इस बार गर्ल्स है वो ज्यादा है, बॉयज है वो हर बार बॉयज के बराबर या उससे थोड़ी सी कम रहती गर्ल्स। इस बार लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि फॉर्म का आंकड़ा भी एग्जैक्ट नहीं है, तो 70% क्या है, 70% गर्ल्स है और केवल 30% ही बच्चे बीएसटीसी कर रहे हैं। तो सर इससे क्या फायदा, इससे एक सीधी सी बात है कि 50% रीट में आरक्षण दिया जा रहा है, इस वजह से लड़कियां है वो बीएसटीसी करना चाह रही है। लेकिन लड़कियां को बीएसटीसी करने वाले लड़कियों की संख्या भी क्या है, ज्यादा है, लगभग सारी लड़कियां, आप ऐसा मान के चलो। तो इससे लड़कियों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। हर बार लड़कियों की कट ऑफ लड़कों से कम रहती है, इस बार लड़कों के बराबर या लड़कों से ज्यादा जाएगी, ये बात आप ध्यान रख लेना। अगर आप गर्ल्स है तो आपको बॉयज से ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि बॉयज के अंदर तो कंपटीशन कम है। भाई बीएसटीसी में तो कोई आरक्षण दिया नहीं है कि 50% लड़कियां लेंगे, 50 नहीं, यहाँ तो जो पहले से आरक्षण चला रहा है वही आरक्षण है। तो बॉयज का सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा। लड़कियों की तुलना में लड़कों को थोड़ा कम भी पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ना बेटा, अपने भी बहुत दुख होते हैं, हर जगह अपने साथ अत्याचार हो रहा है। इनको तो आरक्षण भी है और भी बहुत सी बातें, अपने कुछ नहीं है, और अपने को घर भी चलाना, इनको जो लेके जाएगा ना शादी करके वो खाने के लिए दाना भी देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पढ़ना अपने को भी ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को भी इस बार सीरियस होने की आवश्यकता है कि हर बार जितने नंबर आ रहे थे उतने नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि
देखो पेपर की कट ऑफ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा आता है और बच्चे उसमें कितने इंक्लूड है। अगर पेपर सरल आता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, पेपर अगर हार्ड आता है तो कट ऑफ कम हो जाती है। तो मैं पहले से नहीं पता पेपर कैसा आएगा, लेकिन ये जरूर पता है जैसा पिछली बार आया था वैसा का वैसा इस बार ही आएगा। और पिछली बार आया वैसा इस बार ही आएगा, तो सीधी सी बात है उसको मैं मान के चलूँ तो लड़कियों की कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। लड़कियों की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। लड़कियों में है लगभग 450 से नीचे तो सोचना ही नहीं है, इतना कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। तो लड़कियों को मैं सीरियस रूप से कहना चाहूंगा, दूसरा कोई बात माने नहीं माने, आपके पास अभी भी महीने से ऊपर का समय है, आप तो बैच ज्वाइन करो और जो जो चीजें बताएगी उसको बढ़िया अच्छे से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बॉयज को कहूंगा कि ये मत सोचना कि फॉर्म कम आए हमारे तो हमारा सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा आपका सिलेक्शन भी आसानी से, क्योंकि बॉयज की कट ऑफ तो पहले से ही ज्यादा रह रही है, इस बार लड़कियों की और ज्यादा हो जाएगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है आपको भी बढ़िया अच्छे से मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। सर इससे फायदा क्या है, तो इससे फायदा बॉयज को है, गर्ल्स को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गर्ल्स में आगे 50% तो आरक्षण है, लेकिन आप अगर बीएसटीसी पास नहीं कर पाओगे तो रीट में 50% का आरक्षण है, आपका क्या काम का। भाई गांव के बाहर रोड तो बहुत अच्छी बन गई है, मेरे को कह रखा है तेरे पास गाड़ी होगी तू चलेगा तो तेरा कोई टोल टैक्स नहीं लेगा, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, मैं गाड़ी नहीं ला पाऊंगा तो रोड का क्या करूं। वही बात है, अगर आप लड़कियां बीएसटीसी नहीं कर पाएगी, आप बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं ला पाओगी तो 50% आरक्षण आपके किस काम का, कोई काम का नहीं है। तो कंपटीशन बड़ा है, सीधी सी बात है लड़कियों में, तो आगे ज्यादा लड़कियां बीएसटीसी कर रही है तो भीड़ ज्यादा होगी बीएसटीसी में लड़कियों की, तो रिजर्वेशन भले ही हो लेकिन भीड़ भी ज्यादा है, तो कंपटीशन लड़कियों में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लड़कियों को पढ़ने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है पहले से। ठीक है, अब आप अगर घर पे काम भी करके पढ़ाई कर रही है, शादीशुदा है, फिर भी आपको 4 से 5 घंटे तो बीएसटीसी को देने ही पड़ेंगे लास्ट 1 महीना तो। ठीक है, बॉयज है तो इनमें देखो, अगर आपने को पता है कि रीट के अंदर लड़कियों को आरक्षण दे दिया तो बॉयज इससे निराश है और होने भी चाहिए, सही बात है। ठीक है, तो सर अब क्या है, अब लड़के अगर ज्यादा जाएंगे तो सीधी सी बात है और दुख वाली बात होगी कि ऐसे ही एक तो लड़कों की पोस्ट नहीं कम आने वाली, ऊपर से लड़के ज्यादा बीएसटीसी कर रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन लड़के कम ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखो फायदे का सौदा तो नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो फायदा लड़कियों की तुलना में लड़कों का बीएसटीसी में जरूर फायदा। रीट में क्या होगा वो नहीं पता कि भाई बच्चे कम लोग ही बीएसटीसी कर रहे हैं, लड़के कम ही बीएसटीसी कर रहे हैं, तो आगे कंपटीशन भी लड़कों में थोड़ा कम रहेगा, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं बाकी भरे पड़े पहले से बीएसटीसी बहुत लड़कों ने कर रखी। ठीक है, तो कुल मिला के इस बीएसटीसी के अंदर लड़कों का थोड़ा सा बेनिफिट है वो हो सकता है। तो पहली बात तो अपनी ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात कट ऑफ क्या जाएगी, तो मैंने आपको बता दिया है कि अब चाहे आप बॉयज हो या गर्ल्स हो 450 नंबर आपको पिछले पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, पेपर से पहले कट ऑफ बताना संभव नहीं है, लेकिन जैसा पिछला पेपर था वैसा ही पेपर आया, तो 450 से कम पे आपको सोचना ही नहीं है। 450 से कम पर आपको क्या है सोचना ही नहीं है, ये सपना ही मत देखना कि मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको कम से कम मान के ही चलना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम के बारे में पहली बात तो कि एग्जाम है वो सर 2 शिफ्ट के अंदर होना तय हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है, इस पे अपन पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, देखो इससे क्या है, पहले से नहीं कह सकते इसका नुकसान होगा ही होगा, अगर दोनों पेपर एक जैसे आ गए, दोनों पेपर सेम सेम आ गए तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो कहेंगे ना मैंने जो पेपर दिया मैं तो कहूंगा मेरे वाला हार्ड था उसके वाला सरल था, तो विवाद तो उत्पन्न होगा, ये तो लाजमी है। ठीक है, दूसरी बात अगर दोनों पेपर एक जैसे आते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं कि नहीं हम किसी के नंबर ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, तो कोई बात नहीं, फिर तो जैसे अपनी किस्मत थी वो बात हो गई। और वैसे आजकल नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो मामला किस्मत पे आके अटकता है, वहां मेहनत धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे इन्होंने अगर नॉर्मलाइजेशन कर दिया कि नहीं हम तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, एक पेपर हार्ड बन गया था दूसरा सरल बन गया था, हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो तुम सब मारे जाओगे, मैं पहले से कह रहा हूं। ठीक है, कुछ लोग है वो इसका पक्ष लड़ेगा, हाँ कोई बात नहीं, भले ही 2 शिफ्ट में वो क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम अभी नए नए हो। ठीक है, भले ही उम्र में बहुत ज्यादा हो जाओगे या बहुत आपकी ज्यादा उम्र हो जाएगी, लेकिन बीएसटीसी में हमने जितना खुद को घिसा इतना किसी ने नहीं घिसा, ये बात मैं पहले से दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो फालतू जो बच्चों के हित की बात हो वही करनी चाहिए। अपन शिक्षक है, अपने को भगवान ने अच्छा खासा मौका दिया है, अच्छा खासा मंच दिया जिसके माध्यम से अपन बच्चों की भलाई कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो उनके हित की बात हो वही करनी चाहिए। मैं मेरे तमाम शिक्षक साथियों को कहना चाहूंगा, तुम कैसे कह सकते हो कि 2 शिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे फर्क पड़ेगा, एक बच्चे का पेपर सरल आ गया दूसरे का हार्ड आ गया तो किसने देखा भविष्य, पहले से कह तो नहीं सकते, हो सकता दोनों के सेम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन हो भी तो सकता है कि सेम नहीं आया तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और बीएसटीसी में एक क्वेश्चन आप सभी को पता 3 नंबर का होता है। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन का भी नॉर्मलाइजेशन हुआ ना तो भी 6 नंबर सीधे इधर उधर होते हैं। ठीक है, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चनों का नॉर्मलाइजेशन तो होता ही होता, चाहे पेपर कैसा ही बन जाए, तो भी कम से कम आपके क्या है 9 से 12 नंबर इधर उधर होंगे, किसी बच्चे के 9 नंबर बढ़ जाएंगे, किसी के कट जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखो इसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें तो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नहीं पेपर सेम आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भले ही 2 शिफ्ट में हो, लेकिन उसका बुरा से बुरा प्रभाव क्या पड़ सकता उसके लिए भी तैयार
तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हो गया और नॉर्मलाइजेशन हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। पशु परीक्षण केंद्र नॉर्मलाइजेशन हो गया, अब धरने वरने दे रहे, कुछ नहीं होगा, टीआरपी हासिल करो और कुछ नहीं हो सकता, मैं कह सकता हूं पहले से। क्यों? क्योंकि अब वो डीवी करवा रहे हैं। भाई रोक सको तो डीवी रुकाओगे यार, मामला चल रहा, तुम डीवी के लिए कैसे बुला रहे हो? वो तो कह रहे आ जाओ, डॉक्यूमेंट लेके और नौकरी लेके जाओ। तो अब क्या कर सकते हैं? नौकरी लगने के बाद किसी को हटा तो नहीं सकते, सीधी बात है। तो फिर बेला फुसलाया जाता है, युवाओं के साथ हर बार धोखा होता है। तो अगर आपके भी नॉर्मलाइजेशन हो गया तो बाद में रिजल्ट आने के बाद कुछ नहीं कर सकते, दोबारा रिजल्ट नहीं आएगा। आप भले ही वहां जाके धरना दे दोगे कि मेरे 3 नंबर काट ली, इसके 6 कैसे बढ़ा रही है, दोबारा करो, जारी नहीं करेंगे, क्योंकि जो आ गया वही फाइनल होता है। ठीक है, तो ये चीज है, अगर आप कुछ को करना है तो पहले करना। आप रिजल्ट आने के बाद मेरे को मत बोलना कि सर नॉर्मलाइजेशन हो गया, हमारा साथ दो, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। अगर आपको करना है तो आपको लगे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो दूसरे गुरुजन बता रहे हैं कि 2 शिफ्ट सही है, हम उसकी बात मान रहे, कोई बात नहीं, फिर आप बेस्ट, ऑल द बेस्ट, सही है, आप बढ़िया अच्छे से तैयारी करो, इन चीजों पे ध्यान मत दो। ठीक है, लेकिन लगे कि नहीं सर अगर हमारे साथ बुरा हो गया तो बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अब कर लो। क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल सा कोटा और उसके आसपास के जितने भी बच्चे हैं जो एक दिन कोटा जाना है, कभी भी आप कम से कम 50 से 100 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ गर्ल्स होनी चाहिए, कुछ बॉयज होने चाहिए, कम से कम 50 होना जरूरी। 49 जाओगे मजा नहीं आएगा, कम से कम 50 से 100 के बीच। अपने भाई आपके ग्रुप होते हैं, फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम चलाते हो, जान पहचान बना लो। ठीक है, कोटा और उसके आसपास के जो भी बच्चे 50 से 100 बच्चे इकट्ठा हो जाओ, एक एप्लीकेशन लिख लो और कोटा वीएमयू कोटा के ऑफिस के अंदर चले जाओ और वहां जाके बीएसटीसी का विभाग होगा अलग से, वहां जाके जो सर बैठते हैं उनको नोटिस दे दो या वो आप दे दो ज्ञापन वगैरह, या एप्लीकेशन की सर ये 2 शिफ्ट में मत कराओ, इतने ज्यादा बच्चे हैं नहीं, 7 लाख बच्चे होंगे हाईएस्ट, तो भी एक शिफ्ट में एग्जाम संभव है, आप एक शिफ्ट में कराओ। पिछली बार भी तो एक शिफ्ट में हुआ था, तो वो आपकी बात मान लेंगे कि सर इससे हमें नुकसान हो जाएगा, जैसा पशु परीक्षण में हुआ, आप माहौल समझ सकते हैं। बस उनसे आप थोड़ी सी बात करोगे तो वो मान जाएंगे और आपका एग्जाम एक शिफ्ट के अंदर हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा आपको करना चाहिए, मैं तो बता रहा हूं कि इसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है और बुरा प्रभाव क्या हो सकता है, क्योंकि मेरा कर्तव्य आपको बताना। बाकी आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कोई बात नहीं सर 2 शिफ्ट में होगा तो अभी क्या फर्क पड़ेगा, किसी के 3 बढ़ेंगे, किसी के 6 बढ़ेंगे, ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इतना ही पड़ेगा 2-3 क्वेश्चनों का। किसी के 6 नंबर इधर होंगे, किसी के 9 नंबर इधर होंगे, हाईएस्ट 9 नंबर 12 नंबर यहां तक फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर होता तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बुरा से बुरा क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है कि सर एग्जाम डेट चेंज होगी क्या? तो ये सिर्फ व्यूज बटोरने की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ जरूर है कि 1 जून क्या है, संभावित है। ठीक है, लेकिन पहले से हम कैसे कह सकते हैं संभावित? इसलिए लिखा हुआ कि भाई मान लो कि 1 जून की डेट है वो कहीं अड़ जाती है, कि किसी दूसरे एग्जाम के साथ ये डेट भिड़ जाती है या कोई और रीजन रह जाता है विश्वविद्यालय का, तो वो थोड़ा एग्जाम डेट आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसके लिए संभावित लिखा। बाकी फिलहाल आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। आप सोचो कि एग्जाम डेट आगे हो जाएगी, डिले बढ़ जाए और आराम से तैयारी करो, और आगे नहीं हुई तो मारे जाओगे सारे के सारे। इससे अच्छा है कि जो एग्जाम डेट है उसी को 100% सत्य मानते हुए ही तैयारी करनी है। भाई 1 जून को एग्जाम है तो 1 जून को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी करनी। मान लो बढ़ भी गई तो फायदा ही होगा और रिवीजन का समय मिल जाएगा, लेकिन बढ़ेगी नहीं। ठीक है, 99% संभावना है कि 1 जून को ही आपका एग्जाम होगा। ये संभावित भले ही लिखा, लेकिन डेट इन्होंने पहले से घोषित कर दी, फिर भी बढ़ेगी तो अपना कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो आपको तो टारगेट 1 जून को ही मान के क्या करनी, अपनी तैयारी करनी। तो ये कुछ डाउट थे, मैं पहले से कहता हूं दिमाग के अंदर क्लियर रखना है। लड़कियों के फॉर्म ज्यादा आ गए तो लड़कियां मौज मस्ती में मत रहना, इंस्टाग्राम पे अब ठुमके लेना बंद कर लेना और बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या करो, तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, बॉयज है आपको तो पहले से ही पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है, अपने साथ तो कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, ये तो आप सोच लो। भगवान ने लड़के का जन्म दिया है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बता दिया, 450 नंबर सोच के चलना पिछले पेपर के अकॉर्डिंग। एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा तो ज्यादा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पहली बात तो, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एग्जाम डेट है वो 1 जून को ही आपको मान के तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी कोर्स के बारे में बता दिया कि लास्ट ऑफर चल रहा है आपका, और कम से कम 1 महीने पहले तो कोर्स ज्वाइन करो, तो मजा ही है पढ़ने का। बाद में आप पढ़ नहीं पाओगे और बाद में कोर्स हम भी नहीं देंगे, 1 महीने पहले तक तो पढ़ लोगे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 555 रुपए के अंदर आरपी स्टडी में पूरा कोर्स और इसके साथ पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगा। गोल्डन टेस्ट सीरीज 149 में आरपी स्टडी ऐप में मिलेगा। ये आप जरूर लेना, मस्ट भी। अगर आपने कोर्स कहीं और से भी ले रखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से लिया तो आप दूसरे बच्चों से आगे हो गए, ये बात तो श्योर है। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं और से भी ले रखा है और कोई नोट्स पढ़े तो भी मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज है आप जरूर हमारी ले। सर हमने कहीं और से ले रखी, भले ही ले रखी और से, लेकिन ये टेस्ट सीरीज आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, ये मैं पहले से कहना चाहूंगा। लगभग आंकड़ा 10,000 तक पहुंचने वाला, बहुत से साथी इसके अंदर जुड़ चुके हैं और बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे, विशेषकर जीके वगैरह हो गया, इसमें हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। 4 बार उसका रिवीजन होता है, वो भी फुल लेंथ है, तो बढ़िया अच्छे प्रकार से ये आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें, मैं विशेष आपसे कहना चाहूंगा। ठीक है, बाकी और भी जो सूचना होगी वो हमारा टेलीग्राम चैनल है लहर पाठशाला, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सूचना है वो मिल जाएगी। छोटी छोटी अपडेट जिस पे वीडियो नहीं बनाया जा सकता वो आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके
करके दे देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।